हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे प्रवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसरि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। So today we are continuing our discussion for the fifth session today, and continuing on from the contents of Kama Sutra summarized. This is the last session. We are on the verse number 18. हम्म, So 18. हाँ। So we have discussed what is the content of Adhikaran 1 and also content of Adhikaran 2. Content of Adhikaran are universal, called Sadharanam Adhikaranam, and the content of Adhikaranam 2 is called Samprayogikam, means all regarding the intimate dealings. Now, this is third is called Kanya Samprayuktakam. This Adhikaran name is Kanya Samprayuktakam. Kanya means unmarried. Kanya means unmarried, maiden, maiden girl. Samprayuktam, in concerning Samprayuktam, in connection to, coming in contact with unmarried girl. Hmm? The boy, how he can come in contact with unmarried girl. ओके। So now there are different facets because there are 8 kinds of marriage. That is also explained here within this. Manu Samhita में, भविष्य पुराण में, धर्मशास्त्र explain there are 8 kinds of marriage. तो डिपेंडिंग ऑन किस तरह का मैरिज कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो अकॉर्डिंगली द पर्सन विल कम इन कॉन्टेक्ट विद द गर्ल। करेक्ट करेक्ट। तो कन्या संप्रयुक्तकम तृतीय अधिकरणम। तो इट हैज अध्याय पंच प्रकरणी नव। तो देर आर 5 chapters एंड 9 प्रकरण, 9 topics। सो देन वर्ण विधान, संबंध निर्णय, कन्या विस्त्रंभ्रमणम, बाल्या उपक्रमः, इंगितकार सूचनम, एक पुरुषाभियोग, प्रयोज्यस्व पार्वतनम, अभियोगतस्य कन्याय प्रतिपत्ति विवाह योग। नाउ गो टू द सिनोनिम्स। वर्ण विधान, वर्ण विधान मीन्स Choice for selection of the girl. यस, हाउ टू फाइंड प्रॉपर गर्ल, व्हाट आर द क्राइटेरियाज। हम्म, So briefly they are given here. वर्ण विधान, the ways of selection of the girl. संबंध निर्णय मतलब सगाई, हम्म, मैरिज अलायंस और एंगेजमेंट। संबंध निर्णय भाई फाइनलाइज करना है हमको, मैरिज करेंगे। तो ठीक। मैरिज अलायंस और एंगेजमेंट। कन्या विश विश्रम भवनम, वेज ऑफ विनिंग कॉन्फिडेंस ऑफ द गर्ल। अभी एक लेवल बात आगे बढ़ गई, है ना। आपका भी एंगेजमेंट हुआ था, आपको मालूम है शादी और एंगेजमेंट के बीच का टाइम रहता है। हम्म, दिस इज इन जनरल, एनी एनी एंगेजमेंट हो जाता है तो, बट देर इज डिफरेंट काइंड ऑफ मैरिज होता है। जैसे एक विवाह है, गंधर्व विवाह भी होता है। उसमें हो सकता है एंगेजमेंट ना हो, फर्स्ट मीटिंग हो जाए। फर्स्ट मीटिंग के बाद, जैसे कॉलेज में लड़का लड़की आजकल तो स्कूल कॉलेज में मिलते हैं, है ना, टाई अप होता है, फ्रेंडशिप होता है, वो डेटिंग वगैरह होता है। करेक्ट। सो बट द पॉइंट इज, क्या टेक्निक्स हैं, द वेज ऑफ विनिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द गर्ल। नाउ शादी के बाद भी वो एप्लीकेबल है कि नहीं है? हम्म, हाँ, क्योंकि न- मैरिज रिलेशनशिप इज कंटिन्यूस थिंग। तो वो जो फंडे हैं रोमांस के, हाउ टू विन द कॉन्फिडेंस, दिस कैन बी कंटिन्यूस। ना इसको पूछ के कोई बोल सकता है, प्रोजे किसी का शादी हो गया वो ये पढ़ रहा है,
तो एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए नहीं यूज कर सकता है चीजें? कोई पूछ सकता है मिस यूज करेगा तो कर सकता है। कि प्रभु जी यहाँ तो बहुत अच्छे अच्छे फंडे दिए हैं, और किसी का मैरिज हो गया और वो ये सेक्शन पढ़ेगा, देन ही कैन यूज दिस नॉलेज फॉर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, तो क्या वो ठीक होगा प्रभु जी? तो नॉलेज नॉलेज को मिस यूज कर सकता है ना कोई। हाँ, नाउ द अगेन पॉइंट इज दिस बुक इज टुवर्ड्स धर्म, अर्थ कामेभ्यो नमः। सो काम, दैट विच इज फॉर धर्म, एंड द थर्ड वर्स इज देन यू नीड आचार्य, हाउ टू अप्लाई अकॉर्डिंग टू दिस टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टेंस, है हम्म। ना? तो बोलेंगे नाइफ अच्छा है कि बुरा है? नाइफ से आप मर्डर भी कर सकते हो, मुर्गा भी हलाल कर सकते हो, टमाटर भी काट सकते हो, डिपेंड करता है। इफ योर पर्पज इज फॉर डिवोशनल सर्विस, you can even cut the tomato, but you can offer it to Krishna, you can use it for devotional service. So बट धर्म मीन्स जो जिस लेवल पे है। अभी कुछ लोग प्रॉपर पेरेंट्स के साथ मिलके मैरिज के लिए नहीं जाते हैं, कुछ लोग कॉलेज में लड़की है, कहीं पे फेसबुक पे लड़की मिल गई है, मतलब पीपल आर नाउ कनेक्टिंग इन एनी वेज, बट इफ दे वांट टू बिकम सीरियस, देयर आर devotees people we know, so they get connected, they marry like that. But in any case, the science is there how to connect to the emotions of the woman, girl. Hmm? So these are part of romance. Can be used before marriage and even after marriage. Balya upkramaha, making advances towards the girl. Balya means ladki. Upkramaha, how to approach little more affectionate intimacy. It's not full-fledged relationship yet. And ingita suchanam, communicating by gestures and signals. Sometimes these are used even after marriage. There are so many other family members how to communicate one's feeling, affectionate, intimate feelings or whatever. और इवन देर आर मेनी पीपल, लड़की से मिले नहीं हैं या कॉलेज में पढ़ती है, मतलब या मोहल्ले में है, शादी होने वाली है, या फिर लड़की की तरफ मैसेज भेजवाएंगे कहाँ से क्या है, तो कैसे कम्युनिकेट करेंगे? जेस्चर से, सिग्नल से। हम्म। सो दीज आर ऑल डीलिंग विद इमोशंस। देन एक पुरुषा भी होगा, इनिशिएटिव बाय मैन अलोन। आदमी अकेले ही इनिशिएटिव ले रहा है तो उसको क्या करना है? सी इवन आफ्टर रेगुलर, फॉर रेगुलर मैरिज देर इज एंगेजमेंट, तो देर इज ऑलवेज एन एक्साइटमेंट। हम्म। हम्म। यस। यस। करेक्ट। यस वही। हम्म। सो देन प्रयो प्रयोजस्यो परिवर्तनम, गर्ल अप्रोचिंग टुवर्ड्स मैन, तो गर्ल की साइड से भी होता है तो उसको क्या करना चाहिए? अभियोगस्त, अबाउट टेकिंग इनिशिएटिव्स। अच्छा, कन्या प्रतिपत्ति, एक्वायरिंग गर्ल बाय लव। हम्म। हम्म। विवाह योग, फिक्सिंग ऑफ मैरिज। कन्या संप्रयुक्तकम, डीलिंग विद मैरिजेबल गर्ल। सो विवाह के पहले, जस्ट पहले विवाह के जस्ट बाद, एक दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, वो सिचुएशन भी बताया क्या क्या फियर्स एंजाइटी होती हैं। सो इमीडिएटली आफ्टर मैरिज ऑल्सो, व्हाट आर द डीलिंग्स विद द वाइफ, दोज डिटेल्स आर ऑल्सो गिवन। Now you are married, your that time is gone, but still because you and your wife are dealing in the community. Hmm? So something you have done naturally right, something you might thought that okay, you could have a better situation. Now again, people may think it is material motivation, not necessary. How you affectionately deal to bring the relationship bonding together, to do Krishna consciousness together. Because to take up responsibility, to execute your dharma, uh, you need a relationship, and to do bhakti also together, you need a relationship. हम्म। So that's how if you train boys and girls who are around marriage, marriageable age, so these things discussed, and also these are practiced as a culture. Even in Radha Krishna pastime, you see around the marriage there is so much of emotion churning from other surrounding community people.
whether elderly ladies or other sakhis or sakhas from either side. Hmm? Mm. And even we have seen from our cultural experience when I was small, my marriage of my uncle. So there are a lot of jovial things are done in the culture publicly. Mm. Even during the marriage, there are also many rituals which are a lot of about affectionate relationship. So this is discussed here. So somebody may say, no, it's just about sex. No, it is about affection. It's about giving security to the woman. It's about creating responsible household life. Point is about dharma. Hmm? So this is very interesting. Any question on this? Yes, bro. Okay, move forward. Now this is fourth adhikaranam. It's called Bharya Adhikarika. Means duties of the wife. चतुर्थ अधिकरणम अध्याय 2. There are two chapters. प्रकरण अष्टौ. 8 topics. एकचारिणी वृत्तम मतलब duties of singular wife. Generally, people have only one wife. Paramasacharya, when husband is away from the home, just like suppose like you are away for 2 weeks, 3 weeks, or sometimes army person is away for a few months, or government officials they have to work far sometimes. So then, what are the duties of wife? This is about Bharya Adhikarika, means duties of wife in different situations. When she is single wife, then with the husband staying in the home, husband's home. Parvasacharya, when husband is staying far. Sapatnishu Jeshta Vrittam. The duties of Sapatnishu, co-wife. The when there are more than one wife and the behavior of the elder wife, eldest wife. Hmm? कनिष्ठ वृत्तम द यंगेस्ट वाइफ बिहेवियर या जो छोटी वाली है पुनर्भुवृत्तम वुमेन हु आर मैरिज second twice, either their husband have dies or divorce happened. So of course dharma shastra says woman should not marry again. Once married with one person, even husband dies, she should stay unmarried. However, that's a high standard, so shastra explain many different standards. So the Kama Sutra explains about all different kinds of situations basically in the society, in the community. Mm. है ना? What situation also? So, so as What? we discussed from Srimad Bhagavatam 1:17:38 purport, that there will be people who are not smoking, there will be people who are smoking a pack every day, there will be people who are just smoking a little bit, there will be people who are smoking 5 packs a day. So the point is, dharma means how you uplift a person from their current situation. So therefore, Kama Sutra gives all levels of categories. And then you recognize which place and situation a person is stuck up, and then how to upgrade the person. Got the point, no? Durbhaga Vrittam. Means there is a quarrel, wife is not feeling loved. Hmm? Durbhaga Vrittam. Unloved behavior of co-wives. Antapurikam. Dealings of interior quarters of women. Means there is a there is Prabhupada बताते हैं कई जगह पे the culture is there is interior quarters of the house and there is exterior quarter, inner chamber of the house which are only reserved for ladies. उधर men नहीं आते जनरली, फैमिली मैन भी रात को ही आते हैं उधर पे, दोपहर में नहीं आते हैं. और सर्वेंट्स मेड सर्वेंट्स ऑल्सो सर्वेंट्स डोंट एंटर देयर, मींस रिजर्व क्वार्टर फॉर वुमेन. तो वहां का क्या बिहेवियर है? पुरुषस्य बहिषु प्रतिपत्ति. Go move forward to the synonyms. Purusha Bhavishu Pratipatti. Dealing with husband with dealing Any? with dealing with husband of many co-wives. तो husband को कैसे डील करना चाहिए एक से ज्यादा पत्नी? तो now government laws or in general one marriage is one, but Prabhupada explain the generally women population is more than men. So how to keep the society chaste? So if some higher grade person, men, who has fixity in dharma, he can marry more than one woman. Not anybody. Those who don't have qualifications and for enjoy, it's not for enjoyment again. This is for giving security. So Shastra we see men can marry more than one also, provided he can give security. So लेकिन एक से ज्यादा वाइफ हो तो कैसे डील करना है? इति भार्याधिकारकम चतुर्थाधिकरणम. So this is about all about duties of wife, and so
The first part is major prominent, and it has such a fine details. We have compiled already a booklet on the translation, life, behavior and lifestyle of a successful wife. It tells about so much details about what is chaste woman wife behavior. There is no sensuality here. You know, and in the previous chapter also, it's all about affectionate dealing. There is no intimate miss. There are details, but it's not just gross things. Everything, every time. समझे? Yes, वो. So these things are also important. Uh, and sometimes even if there are not two wife to a person, but there are generally more than one ladies. अभी किसी घर में तीन भाई होते हैं तो तीनों की वाइफ होंगी, है ना? Although these three are not married to one person, but the competition, the psychology will match in many different ways. तो एक आदमी का दो वाइफ ना हो, लेकिन एक घर में कई बार दो बहुएं तीन बहुएं होती हैं, जैसे आपकी मौसी जी के यहाँ पे भी है ना? तो डिफरेंट लेडीज, तो उनमें क्या साइकोलॉजी होती है, क्या कंपटीशन होती है, दैट साइकोलॉजी एंड कल्चर यू कैन अंडरस्टैंड. Yes, Even in वो. community, you have neighbors and women neighbors, they have competition. Yes. So basically, you can get to see the women come together, how their psychology comes and how their mind deals. You know, so it's very refined. And in spiritual world, this culture is there. Krishna has more than one. So Satyabhama is there, Rukmani is there, and so many Radharani is there. So there is always that competition, quarrel, misunderstanding, and how it increases Krishna's rasa and how Krishna is dealing with them. So basically, ultimately, it's a culture of spiritual world. People think it's materialistic literature. No. In fact, Ujjwal Nirmani, which is the highest Shastra of Radha and Krishna Braj pastime, is based on Kama Sutra. अच्छा. Hmm. Of course, it is real, but the emotions and science and feelings, it's actually spiritual, provided the purpose is no spiritual. And even if one is dealing with the wife, then it is Krishna's energy on Brahman platform. Correct? Hmm. Go further. Now this is Pancham Adhikaranam, fifth section. Iti Padarikam अध्याय छठ प्रकरणी दश. मतलब 6 अध्याय हैं, 10 टॉपिक हैं. तो यहाँ पर बताया पादारिका मतलब means it's little towards sinful, very much towards sinful. Like there is attraction towards not was just own wife, but some others ladies there is attraction. Hmm. Hmm? Hmm. This also we see in the society. Sometimes woman is widow or divorced. Sometimes there is a girl. Sometimes there is other married woman. So basically, it tells about the reality. This is reality. People have go cross connections here and there, men to women or women to men. Hmm? Sun is there. So should not be taken that the Shastra encourages sinful thing. Again, Hmm. go to the synonyms. So using these things, one can also protect one's household life. A woman can protect the man, that man also have the tendency to go towards another woman. Understanding that the husband can protect the wife, that wife किस कंडीशन में दूसरे पुरुष की तरफ अट्रैक्ट हो सकती है, कैसे उसको बचाना है ना? और कैसे उसको अपने गृहस्थ लाइफ में स्टेबल रखना है. सेम वुमन कैन लर्न फ्रॉम दिस हाउ टू स्टेबलाइज द हस्बैंड इन द गृहस्थ लाइफ. यस, Hmm. द साइंस इज गिवन. You can go forward or backward, but it depends on whether you want to follow the path of dharma or dharma. But the purpose it is given is for dharma. स्त्री पुरुष शीलावस्थापनम, साइकोलॉजी ऑफ अट्रैक्शन इन मैन वुमन रिलेशनशिप. ये आखिर में अट्रैक्शन होता ही क्यों है? ये Hmm. साइकोलॉजी. चाहे हस्बैंड वाइफ में हो या एनी अदर वुमन मैन. Meno. Maybe Meno one. हाँ. व्यवर्तना कारणानि, रीजंस ऑफ अवर्जन इन मैन वुमन रिलेशनशिप. अभी अवर्जन भी होता है, अवर्जन होगा तभी तो दूसरे के पास जा रहे हैं. तो ये साइकोलॉजी बताता है कि नहीं जाना है, आवर्जन आवर्जन क्रिएट नहीं होना चाहिए, इसका मतलब. टुडे आल्सो आई डिस्कस सम प्रिंसिपल्स इन दिस कनेक्शन. Hmm. देन स्त्रीषु सिद्ध पुरुष, मैन्स एक्सपर्टीज इन वूइंग वुमन.
मतलब विनिंग द हार्ट ऑफ वुमन, कैसे उसको हार्ट को सिद्ध करना है, स्त्री के हार्ट को कैसे सिद्ध करना है, जैसे चावल को सिद्ध करना है, पकाना है। सो मीन्स हाउ टू सॉफन एंड रियली मेल्ट द हार्ट ऑफ वुमन। तो मैन का क्या एक्सपर्टीज होगा? आपको लगता है आपकी गृहस्थ लाइफ में ये सब चीजें जरूरी हैं? या द वुमन ऑल्सो वुड वांट दैट हर हस्बैंड इज एक्सपर्ट इन नोइंग दिस। आयत्न साध्या योषिता, वुमेन वूइंग विदाउट एफर्ट इफेक्ट। मतलब एफर्टलेसली कैसे, आयत्न, बिना ज्यादा एफर्ट के कैसे साध्य करना है स्त्री को। परिचय कारणानी, वेज ऑफ मेंटेनिंग रिलेशनशिप विद लवर, सीक्रेट रिलेशनशिप उसको कैसे मेंटेन करना, बट दैट कैन बी यूज इवन इन मैरिड लाइफ। हम्म। हम्म। लवर तो हस्बैंड वाइफ में भी हो सकते हैं, मैरिज के बाहर भी हो सकते हैं। So it's not necessary everything about extramarital. Padarika means extramarital. So not necessary everything has to be used for extramarital only. But the psychology is mentioned, it can be used in married life. So why it is put under extramarital? Because there are different emotions even in married life. हम्म। Hmm? हम्म। So सब चीजें वो मैरिड लाइफ के लिए दे देगा तो वो ऐसा नहीं है, वो जानबूझ के वैसा नहीं है। सब कुछ वो मैरिड लाइफ के अंदर भी डाल सकते थे वो। हम्म। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? सो ऑल दिस फंडामेंटल फंडा, चाहे वो Tendencies, एक्स्ट्रा के लिए है, प्रोस्टिट्यूशन के लिए है, सब कुछ गृहस्थ लाइफ में यूज कर सकते हैं, बिकॉज इट टेलिंग द साइंस। tendency is there. That's why it is addressing it with डिफरेंट that. फीलिंग्स आर देयर, इमोशंस आर देयर, तो वही सब इमोशन को धर्म के अकॉर्डिंग भी चैनलाइज किया जा सकता है। अभियोग, एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप विद द लवर, कैसे वो सॉलिड रिलेशनशिप करना है। कई बार मैरिज के साथ साथ अभी घर में मान लीजिए कोई माँ परेशान कर रही है, या लड़के की माँ परेशान कर रही है, एनवियस है बहू से, है ना, तो वहां पर किसी ने टेंशन क्रिएट कर दी, है ना, किसी ने एनवी क्रिएट कर दी, मान लीजिए हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप। आई एम नॉट टेलिंग जस्ट वन सिचुएशन, अदर सिचुएशन। तो वुमेन में फील, वाइफ में फील, अरे ये मेरी सास मेरे हस्बैंड के बीच में आके हमको डिस्टर्ब कर। तो इन दैट कंडीशन ऑल्सो हाउ टू कनेक्ट बैक टू द हस्बैंड एंड स्टेबलाइज द फैमिली लाइफ। तो ये दोनों तरफ से एफर्ट है, एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप विद द लवर। एंड देन भाव परीक्षा, एग्जामिनिंग इनर फीलिंग्स एंड एटीट्यूड्स। ओह, सो सटल थिंग्स आर गिवन। दूती कर्माणी, मैसेंजर ड्यूटीज, सो मैसेंजर के थ्रू कम्युनिकेट करने का। सो हम्म। विद इन गृहस्थ लाइफ ऑल्सो समटाइम इट इज रिक्वायर्ड। समटाइम्स वाइफ अपने मायके गई हुई है, तो उसमें आजकल तो फोन है, लेकिन कैसे भी मैसेज कैसे कम्युनिकेट करेंगे। दिस कैन बी यूज बिटवीन वाइफ एंड गर्लफ्रेंड ऑल्सो, एक्स्ट्रा मैरिटल ऑल्सो, विद इन मैरिड लाइफ ऑल्सो। दूती कर्माणी, मैसेंजर्स ड्यूटी। ईश्वर कार्यकम, डिजायर सेंसुअल प्लेजर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर। मतलब जो लोग बड़े पदवी पे हैं, दे हैव मोर फ्रीडम। कोई हम्म। मिलिट्री में है, कोई शिप यार्ड में है, डॉक यार्ड में, है ना, ट्रैवलिंग कर रहे हैं। हाँ, तो समटाइम्स दे हैव लेडीज वर्किंग, दे आर हाई पोजीशन, दे हैव फ्रीडम टू एंजॉय वुमेन, है ना, बिकॉज दे हैव मनी, दे हैव पोजीशन, दे हैव फ्रीडम, दे हैव टाइम एंड दे हैव अवेलेबिलिटी ऑफ वुमेन। तो उन लोगों का कल्चर बताया। अंतपुरिकम, इन द इंटीरियर क्वार्टर्स, दारा रक्षितम, प्रोटेक्शन ऑफ वुमन, वाइफ को कैसे बचा के रखने का। हम्म। तो ये सब चीजें तभी क्लियर होंगी जब वुमन का साइकोलॉजी अच्छे से जो जानता है। ये सारी चीजें तभी सेंस होंगी, somebody who has seriously understood कि वुमन का साइकोलॉजी बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत वेरीगेटेड इमोशंस हैं, और उसी वुमन के नेचर के अनुसार इतना वैरायटीज आ रहा है। यस, एंड देन वुमन साइकोलॉजी मस्ट बी अंडरस्टूड solely to give protection and care to the woman. Are you able to connect? Are you with me? Hmm? Yes, If bro. you are, then you should give some expression. Yes, yes. मैं मेरे को माइक लगा If you find something relevant, you should have some expression है। that yes, Yes, yes. वो मैं pleasant to ऐसे- hear. Oh, surprising to read that. Oh my God, so many things are given. You should have some emotions, not dead stone. Yes, bro. Okay. Madharika means extramarital affair. Pancham Adhikam. So that is done. Fifth. Come to हम्म। sixth. Correct. Go further. Go further. Come to next verse. Go, 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 go. Yeah, bus, bus, bus. Now this is Vaishikam. Vaishikam means regarding prostitution. This is Shastam Adhikaranam. Sixth Adhikaran. Not- It is अध्याय 6 छठा, 6 अध्याय प्रकरणी द्वादश।
12 topics, 6 chapters. Now you can come to synonyms. Synonyms. गम्य चिंता, मैन फिट फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो प्रोस्टिट्यूट देखती है कि कौन सा आदमी यू नो इज फिट। यस। सो sometime you might have heard कि somebody trying to enjoy, there's a Yeah. no, go away from you're not fit. Yes, you Okay. have heard some situations Yes, भगा कि देते हैं. You are not fit गम्य for करना sex. नहीं। reasons for sexual intercourse, why a person is attracted towards other than family life, why he is going for prostitution, तो वो खोल के बताया है। तो अगर आपको वो कोई अगर माता जी बताया गृहस्थ लाइफ में कि मेरा, जो हमने डील भी किया है कुछ केसेस ऐसा कि कोई वाइफ, कोई डिवोटी बता रहे हैं प्रभु जी हमारे मित्र कोई कि हमारे सिस्टर के जीजा जी ऐसे ऐसे आए उल्टा सीधा रिलेशनशिप में हैं, तो क्यों वो प्रोस्टिट्यूट के पास जा रहे हैं? हम्म? तो अगर हम ये समझोगे तुरंत बता देंगे वो जा रहा है इसलिए क्योंकि घर में ही कुछ नहीं मिल रहा प्रॉपरली, या जो जो अलग अलग रीजंस हैं यहाँ पर। Not fulfilling somewhere. तो रीजन मालूम है तो डायग्नोसिस कर सकते हैं, तो इलाज कर सकते हैं, है ना? तो रूट कॉज करना है क्यों जा रहा है. उपवर्तन विधि, प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग मेन। सो दिस कैन, ए वाइफ आल्सो कैन यूज, अ प्रोस्टिट्यूट आल्सो कैन यूज। सो लिखा है कि गृहस्थ लाइफ में वाइफ शुड बी लाइक अ प्रोस्टिट्यूट इन द नाइट। वुमन वाइफ मीन्स शी इज अ मदर इन द मॉर्निंग, शी इज अ सिस्टर इन द डे टाइम एंड प्रोस्टिट्यूट इन द नाइट टाइम। सो वाइफ शुड बी अ प्रोस्टिट्यूट, सो वाइफ शुड बी eager to read this, how I should be a good prostitute for my husband, है ना? यस. these are important, तो गृहस्थ लाइफ स्टेबल होगा। सो डिपेंड्स कि आदमी धर्म के लिए यूज कर रहा है कि इसको किस चीज के लिए यूज कर रहा है। एटीट्यूड, व्हाई इज एक्सेप्टिंग दिस, पर्पस या क्या है. हम्म। कांतानुवर्तनम, प्लीजिंग द बिलोवेड। हम्म. हाउ टू प्लीज द वाइफ, और द प्रोस्टिट्यूट के पास जा रहा है। एक्चुअली अर्लियर प्रोस्टिट्यूशन हाउस वाज नॉट लाइक इट्स सच अ डिग्रेडेड कल्चर नाउ, इट वाज वेरी इमोशनल सीन, दे विल डू मुजरा, नाच गाना करते थे वो, they will have so much emotional relationship with their customers. It was very बन. cultured system, and those culture also given. अर्थ गमोपया, वेज ऑफ एक्वायरिंग वेल्थ, अल्टीमेटली उनको पैसा कमाना है। तो वुमेन वाइफ ऑल्सो हस्बैंड को कुछ खुश करते तो उसको कुछ पैसा चाहिए। अगर हम्म. वाइफ प्रोस्टिट्यूट ऐसा होना चाहिए प्रॉपर गृहस्थ लाइफ के लिए, तो हस्बैंड को भी पैसा सप्लाई करना होगा। Yes. इट्स नॉट, इट्स नॉट प्रोस्टिट्यूशन पर से बट दोस ड्यूटीज आर, है ना? वाइफ को प्रोस्टिट्यूट बनना तो हस्बैंड को पैसा नहीं देना क्या? ज्यादा देना है. नहीं नहीं, सो क्या नहीं, ज्यादा ही देना. सो वो ड्यूटीज वहां पर है हस्बैंड की, है ना? विरक्त यस. लिंगानि, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट मेन। विकृत, बिकॉज वुमन इज, व्हाई द विरक्त, विरक्त क्यों दिया? क्योंकि वुमेन ऑब्जर्व करती रहती है, ये आदमी ऐसा, वो आदमी ऐसा, क्या क्या ऑब्जर्व करती रहती है वुमेन लोग आदमी में। तो अगर हस्बैंड वाइफ कहीं पर ट्रैवल कर रहे हैं, वाइफ का माइंड इधर जा रहा है, हस्बैंड तो कैच ही नहीं कर पाएगा वाइफ के माइंड को, लेकिन ये पढ़ा है तो समझ जाएंगे, अरे कहाँ का माइंड जा रहा होगा इसका। हम्म। And if the wife knows that my husband to track every mentality of mine, तो she will remain chaste। समझे? यस. हम्म। निष्कर्षण प्रकार, टाइप्स ऑफ बैनिशमेंट। बेनिसमैन तो मतलब. बैनिशमेंट पनिशमेंट, नहीं नहीं आना है यहाँ पर, अलाउड नहीं है ना? प्रोस्टिट्यूशन हाउस में अलाउड नहीं है कुछ लोग को एंट्री बैन। विशीर्ण प्रतिसंबंधनम, रीअलाइनमेंट ऑफ बैनिश पर्सन। तो इसको दोबारा से, लाभ विशेष, स्पेशल अर्निंग, तो स्पेशल ओकेजन प्रोस्टिट्यूट के लिए, है ना? क्या स्पेशल करेगी कि पैसा और मिलेगा उसको? तो वाइफ के लिए भी स्पेशल चीजें कि क्या करेंगी, किस तरह से इमोशनल डील करेगी अपने हस्बैंड के साथ, कस्टमर के साथ, मतलब दैट वे। अर्थन अर्थानुबंधा, डिस्कशन ऑन धर्म एंड अधर्म। तो यहाँ पर और क्लियरली बताया है इसमें। संशय विचार, रिजॉल्विंग प्रॉब्लम्स। वैश्य विशेष, टाइप्स ऑफ प्रोस्टिट्यूट्स। Sure, in this way. So this is like this. Go further. Clear? हम्म. Hmm. Hmm. So this is Saptam Adhikaranam Itya Upanishadikam. Upanishadikam means special advice, special suggestions, solutions.
इट हैज अध्याय दो, दो अध्याय, प्रकरणी छठ, 6 टॉपिक्स. गो टू सिनोनिम्स. शुभंग करणम, acquiring attractiveness, मीन्स वुमेन एंड मैन बोथ वांट टू बी अट्रैक्टिव टू इच अदर. लेप लगाना है, कुछ लोशन लगाना है, परफ्यूम लगाना है, क्या क्या चीजें हैं जिससे अट्रैक्शन बढ़ता है. ड्रेस किस तरह से पहनना है. वशीकरणम, बिविचिंग, हाउ टू अट्रैक्ट वुमेन वेरी मच. किसको अपने मन के साथ आदमी चाहता है कि इस वुमन को मैं बांध के रख दूं, मेरे से दूर जाए ही ना कहीं. तो हस्बैंड भी ऐसा चाहेगा कि मेरे अलावा कहीं नहीं जाए. सो इट इज इन जनरल. वृश्यस, प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव ऑफ सेक्सुअल विगर. तो सेक्सुअल विगर कैसे बढ़ाना है. सो फॉर दैट एंड योगा प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग दैट. नष्ट राग प्रत्यात्मनम, revival of lost passion. So sometimes husband wife want to do divorce. Recently we dealt with one divorce case. Exactly that was the problem, you know. But there are solutions given. How a man should deal when he is nasta raga, if the passion is lost, हाँ. and woman is disturbed in the mind, you know. So directly it's not visible, but there are so many emotions. ये नहीं है, वो नहीं है, ये खराब है, वो खराब है. But actual problem is somewhere else. वृद्धि विधाय, process of increasing size of penis. Now these are internal desire of women. So कई बार वो लोग खुल के नहीं बोलता है, but these actual problems are there. Chitras, हम्म. strange, peculiar problems. Yoga, prescription of that in this way. And then Upanishadikam, secretive erotic prescription. So these are अंदर की चीजें हैं, गुह्य चीजें हैं जो एग्जिस्ट करती हैं, जो रियलिटी है, लेकिन उसको कोई डील नहीं करना चाहता. लेकिन हस्बैंड वाइफ अगर कम्युनिटी में डील कर रहे हैं, even the Vaishnav Guru and Guru Mata, they are dealing with other married people, so they have solution. They can talk in privacy. Why these are the problems? चलता है, ऐसा होता है, इसका ऐसे समाधान है, ऐसा करो, ऐसा करो. And they are happy. They can do kirtan together. They can bhakti together. You know, they can do deity worship together. They can raise children, serve elders. Yes. हम्म. The point is these things are important. कोई बोलेगा ये माया है, माया है तो फिर वो डाइवोर्स होना माया नहीं है. डाइवोर्स होने का समाधान आपके पास तो माया नहीं था. So it depends. So people, if don't know, I think all these things are Maya, Maya, Maya. But these things you help it to increase the dharma and then bhakti and rest the dharma, then it is good. Go further. Next. Yeah. एवं एवं षट्त्रिंशत् अध्याय. In this there are three shat means 30 अध्याय, 30 and षट 36 chapters. चतुष्टि प्रकरणी. चतुष्टि मतलब चौसठी, चौसठी, चौसठी बोलते हैं ना बंगाली में. 64 चैप्टर प्रकरण टॉपिक्स. अधिकरणी सप्त, 7 अधिकरण. सपादम सहस्त्र, लोक सहस्त्रम. एंड सपाद मीन्स 1 and 1/4, 1/4. एंड हम्म. श्लोका वर्सेस सहस्त्रम, 1000 and 1/4 of 1000, मतलब 1000 + 250, 1250 श्लोक. अच्छा. ठीक है. शास्त्र से, इति शास्त्र से संग्रह. तो ये जब एक्सप्लेनेशन है, कितने अध्याय हैं, कितना टॉपिक है, क्या नाम है, क्या कंटेंट है, इज इति कॉल्ड शास्त्र संग्रह. इट इज कॉल्ड हम्म. डिस्कशन कि क्या है इसमें, ओवरव्यू. ओके, द फाइनल वर्स ऑफ टुडे. संक्षेपम इमम उक्त वास्य विस्तारो इत प्रवक्ष्यते. तो बोल रहे हैं ऑथर वत्सायन, अभी मैंने संक्षेप में बताया है, ब्रीफ में. ग्रेजुअली आफ्टर दिस आई विल एक्सप्लेन इन विस्तार, डिटेल में बताऊंगा. इष्टम ही विदुषम लोग के, जो बुद्धिमान लोग हैं, विदुषी लोग हैं. इष्टम, दोज हु आर desired activities of the intelligent people in this world. How they talk, bhasam, samasa vyasa bhashanam. Samas means in general or overview. And vyasa explicitly. हम्म. और या समास मतलब पहले एक जनरल चीजें बोलेंगे जो सबके लिए है, फिर स्पेसिफिक चीजें बोलेंगे, या एक ओवरव्यू के रूप में बोलेंगे, फिर एक्सप्लिसिट बहुत स्पेसिफिक डिटेल बोलेंगे. तो अभी एक ओवरव्यू के रूप में बोला. अभी ये पढ़ के, ये सुन के आदमी को ईगरनेस बढ़ जाती है. हम्म. तो यस. ये ओवरव्यू देने के बाद ना सब अपना अपना इंटरेस्ट खोज लेंगे. मेरे को क्या इंटरेस्ट है, मेरे को क्या अट्रैक्टिव है इसमें, चलो मैं ये वाला पढ़ूंगा, वो वाला पढ़ूंगा. आप समझे मेरी बात को. यस. यस. दिस सही इज द होता हाउ इवन चेतन चरितमृत इज रिटन. Initial first chapter, 16 shloka only, the whole Chaitanya Charitamrita overview is given.
है ना। तो 16 चैप्टर एक्सपांड होके पूरा आदि लीला बनता है। आदि लीला में फिर से मध्य लीला का एक ओवरव्यू दिया है छोटा सा। हम्म। So there is a brief and then expand and then it further expand. So चैतन्य this is भागवत how भी ऐसा ही दिया। intelligent way Shastras are presented. चैतन्य Correct? भागवत भी तो ऐसे ही दिया। Huh? पहले चैप्टर पहले चैप्टर ने चैतन्य भागवत भी तो ऐसा ही दिया। Yes, exactly. Even in Bhagavatam also the same pattern is followed. Even in Bhagavad Gita, second chapter it is like that, content of Gita summarized. है हम्म। ना? Second chapter. So this is the way. This is how intelligent person should speak. This is how an intelligent person should achieve his purpose in any small or big objectives in life, any duties in life, कौन। professional, spiritual, or anything. So this is Vidusha look. This is the way the intelligent people work. Okay. हम्म। Let's see. I think it ends here. We just read the ending shloka, concluding verse. This is concluding verse. Go to this further. या इति श्रीवत्सायनिके कामसूत्रे साधारणे प्रथम अधिकरणे शास्त्र संग्रह प्रथम अध्याय. Thus ends the first chapter entitled Shastra Sangra. The content of Kama Sutra summarized in the first section. Okay. Hare Krishna. First section. Adhikarana name Sadharana, the general description of Kama Sutra by Srila Vatsayana. Okay. Any queries, comments, conclusion? Conclusion is that the shastra is given so that it is needs to be applied in in for the purpose of dharma, and to uplift one's into dharma, and so that they can follow the devotional service. Hmm. So that is the purpose. Though there are so many details of given and in different situation how these things should be applied, but it is given only that dharma artha kama dharma, that first sloka it is mentioned. So that means it is is to be used for for the dharma, propagation of dharma. Hmm. Hmm. Dharma means uplifting a person from the situation or the presence that they are at present. From there it is uplifting. Very good. Very good. So, do you feel anything of these topics are relevant in household life? Or what all things might be relevant for people for education? What all things you as a husband and wife can educate both the boys and girls in your community? Many things are actually not many things. Everything is actually applicable. नहीं applicable नहीं होता तो क्यों दिया है? Mm-hmm. दिया है तो applicable है ही, तो इसीलिए तो दिया है ना. And because So, you are enthusiastic to move forward to have the complete understanding of this entire book? yes, so Hmm? Shastra is given for us, for the living entities. It is Anukampa of the Lord, and yes, So, if you train your wife further and then take up the responsibility, you have 120 girls in your village and maybe similar number of boys. Hmm? So they are given training, education. So right from the beginning, right even before marriage, they will have stable situation for their future household life, and there would be 400-500 families, husband, wives, couples. You know, among young couples, quite young couples, at least 150-200 तो होंगे. हाँ Hmm? होगा. 5 years within 5 to 7, 10 years of marriage. So people need help. आप And तो होगा. then they would easily chant Hare Krishna in the evening hours. They will have chanting of Hare Krishna, come for festivals because they are stable, content. Hmm? Yes. So that way, the whole village can be turned into a devotee community. And we will have all kinds of education for them. We have deity worship. We have now 4 homes have deity worship going on, and people gather every day in those more than four homes they gather. At least 4 homes, the whole family gathers around deities. There सेवन are होम. neighbors coming, relatives coming, the samskaras happens. किसी का शादी हो रहा है, किसी को बच्चे हो रहे हैं, किसी को कोई डेथ भी हो रहा है. सो किसी का 7 days at अन्नप्राशन seven हो रहा है, homes. किसी का गर्भाधान हो रहा है. So all of the samskar deities are required, and then the education of all. Then Bhagavad Vidhi is there. I mean, the study of Bhagavatam is going on. Festival celebration is going on. So based on Hari Bhakti Vilas, Bhakti Rasamrita Sindhu, Bhagavatam, Gita. Again, your every villager in your home has now Ramayana, and 6, 7 homes in your village have Srimad Bhagavatam.
4 to 5 homes, they have deities. Every home has got calendar, even if they're non-vegetarian. There are even much more, many more homes kirtan is going on. And people from your village are ready to go to different other their neighboring relatives' village to start a preaching. So when they know this psychology, and the whole village can be trained in this thing, and they will very naturally counsel and guide how things should be. Everybody becomes natural preacher, and this is very, very just connected to their emotion, this subject. So that's how. So therefore, we need to see Kama Sutra as a part of purpose of realizing Krishna for devotional service, for binding the community. And this is how a Acharya, local Grasta or Vanaprasthas, as you mature 10, 15, 20 years down the line, you will have more and more maturity to guide both the young boys and girls, or brahmacharis, or you can say girls, and also married people. And then the whole family, society, community is united in chanting Hare Krishna, festivities, having good culture, relationship. And sadhu also comes and give Krishna Siksha. Hmm? Joyful Joyful. life of devotional service. And when whole village is together, then you don't need to purchase separate land. Then whole village land is yours. Then you can direct them what you need to grow here, how you need to have means cooperative society like Amul business is there. They don't have to do anything or depend on Western powers or Western company to purchase the product. The money of the village will not go out. Mm. So when your dharma is stable like this, Artha economy will grow. The Yeah. GDP of your village will grow when the relationships are there, bonding is there. So then we don't have to go out of the village. Everybody can be Sarva Sukhana Bhavantu. And then different aspects of healthcare and all that. So many different subjects we have to deal on and on. But only when people have sheltered, loving feeling, you can educate them and bind people to create such a healthy system. If we Yes. want to do anything good, when they trust us, they will be able to get so much benefit. Mm. Hmm? Yes. And village culture is that if you do it in one village, thousands of villages automatically preaching because the news spreads. In city culture, one home chanting Hare Krishna, next neighbor you hardly come to know whether they're living or dying. It's peasant house. Every home is like that. But in village culture, you do something in one home of the village, the news spread to the entire village within few hours. Correct? No one speaks till the news goes. The channel is very fast of communication. So by the time you bind your whole village, the preaching would have already begun in hundreds of villages. I mean, so many, many villages. Yes, it's So like. simply by explaining this man-woman psychology and their affection, you bind people together in deity worship, chanting Hare Krishna, Mahaprabhu instruction of everyday evening kirtan, hmm? Raising children, how to guide, then we can have Gurukul for them. When husband and wife family trust us, we can have land there for Gurukul. We can train them locally without any charge. And then gradually we can teach them Upanishads, Vedanta Sutra, Bhagavad Shastras, and then Dharmartha. All anything that children have interest into gradually. And those children, then they can have those children now, after 20 years, they'll be married. Then we can have vision to guide them how to have good children who are leader for the society. So, so this literature is such a sensitive part to develop the entire community. People don't understand. People think it's a materialistic Shastra because they have been all brainwashed by British Yeah. people, Indologists. And in people within proper society, they don't understand, they misunderstand. Unfortunate. Okay. Thank you very much. Srila Prabhupada ki jai. Gaur Bhakta Vrinda ki jai. Hare Krishna.